बिल्कुल। और जनाब बहुत सारे लोगों ने जो है वो पूछा ट्वीट्स में और डीएम करके मैसेंजर्स पर, फैजान को भी यकीनी तौर पे मैसेज आते होंगे। मेरे पास जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी आपको के मैंने, इलेक्ट्रिक के अलावा भी डीएम आते हैं? हाँ, के इलेक्ट्रिक के अलावा भी डीएम आते हैं। फैजान, काफी लोगों ने सवाल किया और मैंने इसका जो अपनी दानिश में जो मेरा एक एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, मैंने लोगों से ये जरूर कहा इनिशियली कि अगर आप स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में या टीवी जर्नलिज्म हो या राइटिंग हो या वट एवर, अब तो डिजिटल की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने फैजान लोगों को बताई, ऑब्वियसली आप इसमें ज्यादा डिटेल में बताइएगा, मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है आप, कि इंटरेस्ट बहुत जरूरी है बिजनेस में और स्पोर्ट्स में। तो बहुत ज्यादा इसको हम स्पेशलाइज कहते हैं कि इसको समझना या इसकी डेस्क का मेंबर होना, इसके लिए बहुत आपका अपना इंटरेस्ट, अपनी नॉलेज, अपना पैशन होना बहुत जरूरी है। पैशन के बगैर और इस कहते हैं ना इसकी जो हंगर है वो, उसकी बहुत जरूरत है। फिलहाल अगर कोई नया बच्चा, जिसने खासतौर पर आपको भी ये मैसेज आते हैं, आज इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठाते हैं, और ये चीज मैं अलहदा से भी बहरहाल इसको हम पोस्ट करेंगे, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे ऐसे बच्चों को, स्टूडेंट्स को, मास कम्युनिकेशन स्पेशली जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में आना चाहते हैं, हाउ टू गेट स्टार्ट, उनको एक प्रॉपर छोटी सी अगर आप एक गाइडलाइन या हेल्प दे सकें कि किस तरह इस दौर में आप आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, 2-3 चीजें बड़ी बुनियादी जरूरी है आज किसी भी फील्ड में, और जर्नलिज्म में आप आए तो किसी भी बीट में आप हो। सबसे पहले तो पैशनेट होना बहुत जरूरी है। अगर आप में पैशन नहीं है तो आप जर्नलिज्म में तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जर्नलिज्म में आपको डेडिकेटेड होना चाहिए, आपको पैशनेट होना चाहिए। आप जिस भी बीट में कर रहे हैं उस बीट के हवाले से आपको पैशनेट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हो रही है। दूसरा, मेहनत, हार्ड वर्क। तीसरा, पढ़ो, रीड अलॉट, जितना आप पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री पढ़े, दादो शुमार पढ़े। सेकेंडली, किसी भी फील्ड में आप जर्नलिज्म में हो, सुनी सुनाई बातों पर बनाकर खबर ना बनाएं, रिपोर्ट ना करें। आप जो इत्तला आपको जहां भी मिले उसको मल्टीपल सोर्सेज से कंफर्म करें। इट्स ऑलवेज कि आप देर हो जाए गलत होने से पहले, आप 5 मिनट देर से खबर फाइल करें, लेकिन खबर आपकी बाउंस नहीं होनी चाहिए। ये चीजें बहुत जरूरी है। आप मल्टीपल जगह से चेक करें और नेवर ट्रस्ट योर मेमोरी। सबसे मेन चीज, आप ये ना सोचे कि यार मुझे जहन में आ रहा है तो उस मैच में शायद उसने ऐसा ही किया होगा ना। अब हर चीज इतनी डिजिटाइज हो गई है। पहले हमारे जमाने में तो हम पुराने स्कोर कार्ड्स भी बहुत सारे रखे होते थे, वो लेके चल रहे होते थे। अब आपके पास इतनी वेबसाइट्स हो गई, आप पुराने स्कोर कार्ड्स निकालें, आप स्टैट्स देखें, मेमोरी पे ना जाए आप। हो सकता है यार आप 1-2 रन ऊपर नीचे हो जाए आपकी मेमोरी, तो वो फैक्चुअली गलत हो जाएगा। चाहे आप 6,000 रन आपने 10 इनिंग में किए, या आप गलती से उसको 11वीं इनिंग में करा दे, तो आप फैक्चुअली इनकरेक्ट हो गए। ठीक तो है। आपको मैं ये तो मिसाल दे रहा हूँ, 10-11 इनिंग में तो नहीं हो सकते, बट बात ये है कि आप एक आध इनिंग, एक आध रन भी आपने फैक्चुअली इनकरेक्ट मिस कर दिया तो वो गलत चीज हो गई। उससे ये कि गलत चीज गलत है, चाहे एक रन की गलती हो चाहे एक इनिंग की गलती हो। तो नेवर ट्रस्ट योर मेमोरी। बिल्कुल, ये बड़ी बेसिक और बहुत ही आपके लिए बहुत ही अच्छी गाइडलाइन है जो फैजान ने शेयर की, और ये बहुत ज़रूरी थी फैजान। लेकिन कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स, स्पेशली जो मास कम्युनिकेशन के, जिनका स्पोर्ट्स से बहुत इंटरेस्ट है, और मैं ये चाहता था कि एक ही दफ़ा वीडियो बना के जवाब दूं, जो कि इतना पॉसिबल नहीं होता कि आप जो आपके फेसबुक पे, मैसेंजर पे आजकल बहुत ज़्यादा लोग मैसेजेस करते हैं, और इसी तरह ट्वीट के जरिए भी। तो फैजान, ऑब्वियसली जो मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट है ऑलरेडी, एक तो मैंने थोड़ा सा रुझान ये देखा, मेरे पास भी कुछ जब बच्चे आए जिनको इंटर्नशिप करनी थी, उन्होंने की भी, थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो अब यूनिवर्सिटीज वाले हैं, मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ले रहा, ओवरऑल बात कर रहा हूँ, कि मैंने देखा कि उन बच्चों को अपने बिल्कुल फाइनल ईयर तक भी वो जो एक आप बात कर रहे थे ना, खुद लिखना पढ़ना, उसका रुझान, फिर अब तो बहुत ज़्यादा आसान ये हो गया कि इंटर्नशिप आपको ना भी मिले, आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड होकर कोई छोटा पीस उठाएं। जैसे किसी को क्रिकेट पसंद है, वो क्रिकेट के किसी मौजू पे लिख कर किसी भी वेबसाइट को भेज सकता है। ब्लॉग आजकल छप जाते हैं, अगर आपने अच्छा लिखा है तो आपकी कोई रुकावट ही नहीं है। तो फिलहाल जस्ट एक बेसिक आखिरी आपके लिए, आपके कोई अगर गाइडलाइन, कि कोई बच्चा जो मास कम्युनिकेशन में है ऑलरेडी 1 ईयर या 2 ईयर हो गया या 3 ईयर हो गया है, और वो अभी तक सोच रहा है यार कि मैंने प्रैक्टिकल जर्नलिज्म में कैसे आना है, एक स्पोर्ट्स के हवाले से भी और वैसे आपके ख्याल में क्या गाइडलाइन हो कि वो बच्चा, बजाय इसके कि बेचारा, मुझे अपने बहुत करीब में ऐसे बच्चे मिले जो फाइनल ईयर में भी थे और वो मुझसे पूछ रहे थे यार कि न्यूज़ कैसे लिखी जाती है। कुछ यूनिवर्सिटीज को भी मेरे ख्याल में इस हवाले से सोचना चाहिए कि मुख्तलिफ इदारों में अपने बच्चों को जरूर भेजें इंटर्नशिप के लिए। बिल्कुल। अच्छा देखो, एक 2-3 चीज़ है। एक तो आपने यंगस्टर्स की बात की। मेरा आजकल जितने यंगस्टर्स से सामना हुआ उसमें 80% तो शायद एंकर बनना चाहते हैं। तो और पढ़ने का शौक, शायद सिर्फ बोलने का शौक रखते हैं। पढ़ने का इतना शौक रखते हैं। नो ऑफेंस टू एनीवन,
बट एक ये भी एक फैक्ट है। हमेशा मैं एक चीज अपने तमाम दोस्तों को, या मेरे साथ कभी कोई जूनियर या कोई नया इंटर्नशिप पर आता है, मैं एक चीज जरूर कहता हूँ कि यार रिपोर्टिंग या जर्नलिज्म ये स्विमिंग की तरह है। आप थ्योरी से नहीं सीख सकते। खबर लिखना भी या खबर बनाना भी आप थ्योरी से नहीं सीख सकते। बिल्कुल ठीक। ये स्विमिंग की तरह है, जब तक आप स्विमिंग पूल में नहीं उतरेंगे आपको नहीं आएगा। बात यह है कि आजकल अच्छे टीचर्स, अच्छा सिखाने वाले कितने मौजूद है। हमारे दौर में समीउल हसन भाई थे, समी बर्नी भाई थे, वहीद भाई थे। हमारे मेरे अपने जिस अखबार से मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया, अनवर सनराय साहब मेरे एडिटर थे। बहुत हम 6-7 महीने तक हमारी खबरें छपती नहीं थी। हमें एक खबर 15-15, 18-18 बार लिखवाई जाती थी और उसके बाद भी नहीं छपती थी। अच्छा फैजान, यहाँ कहता है क्लास में बड़ा लेकिन मजे का एक किस्सा याद आ रहा है। शबीर सिद्दीकी साहब होते थे जिनका आई थिंक हाँ, परचम पहले हाँ, न्यूज वन में थे, हाँ, कुछ अरसे पहले उनका हाँ, इंतकाल भी हुआ। हाँ, जानता हूँ। तो मुझे याद है कि मैं जब न्यूज वन में इंटर्नशिप कर रहा था तो मैंने खबर बनाई, तो वो खबर जो है ना प्रिंट आउट उसका, मतलब मैं तो नहीं कहूँगा उन्होंने बहुत बदतमीजी से, लेकिन उन्होंने ऐसे करके ना क्योंकि जल्दी में तो वापस ले दिया, मियाँ वापस ले जाओ। हाँ, मैंने कहा पता नहीं क्या मसला है। हाँ। अच्छा मुझे बुनियादी बात ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप इस फील्ड में आएंगे तो आपका स्टार्ट कैसे होगा। आज फैजान 20 साल बाद आजकल ऐसा नहीं है हाँ, गफार, आजकल ऐसा ऐसा नहीं नहीं हो है। रहा, बहुत आजकल नफ्सा नफ्सी का एक दौर तो है। अच्छा वो इसकी गलती दो पता तीन है क्या दो थी तीन फैजान, वो मैं वजूहत है। गलती बता रहा हूँ सिर्फ ताकि इसकी लोगों को इसकी पता चले। इसकी दो तीन हाँ। इसकी दो तीन वजूहत है गफार। एक तो अखबारात का रुझान वैसे ही कम हो गया है। हाँ अखबारात में अब वो वाली चीज नहीं रही, क्या जिस तरह हम तो पहले पेन से स्टोरी लिखते थे पर्चे में, फिर वो जाती थी। अब तो वैसे ऑलरेडी डिजिटाइज अखबार का रुझान वैसे ही कम हो गया, और जहाँ है वहाँ पे ऑलरेडी डिजिटाइज हो गया सिस्टम। अब प्रॉब्ली शायद एडिटर और रिपोर्टर्स में फर्क बढ़ गया है। न्यूज एडिटर्स पे, सब एडिटर्स पे काम का बोझ ज्यादा आ गया। और उसके बाद फिर अगर आप टीवी में आते हैं तो टीवी में आप अगर किसी और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे डेस्क पे 8-10 लोग मौजूद हैं, वहां पे तो आपके पास सिखाने वाले शायद हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली टीवी चैनल्स में ऐसा है नहीं। और आप हर हर अगला लम्हा आपकी डेडलाइन है टीवी में, हर अगला लम्हा आपकी डेडलाइन है, तो बिल्कुल ठीक। उसमें मौका नहीं मिल सकता। तो ऐसे में जरूरी क्या है कि यूनिवर्सिटीज जहाँ आप ये समझ लें कि जर्नलिज्म पढ़ाई जाती है, वो यूनिवर्सिटीज अपने मैगजीन्स और अपने अखबारात का सिलसिला शुरू करें, और वहां पर पार्ट टाइम के तौर पर जो बंचे हुए जर्नलिस्ट है, जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है, जो काम करते हैं, जिनको बायलिंगुअल है, जिनको मल्टीपल तजुर्बा है, अखबार का भी, टीवी का भी, न्यूज एजेंसीज का भी, वायर सर्विसेज का भी, वो आके बच्चों को गाइड करे और वो उनकी रहनुमाई करते रहे, ताकि 1-1.5 साल जब वो उस माहौल में, उस एनवायरमेंट में काम करते हुए आएंगे तो उनको सीखने को मिलेगा। आजकल तो सॉरी टू से बेसिक्स भी बहुत ज्यादा गलतियां कर देते हैं। अगर आप एक डेस्क पे मौजूद है और आपके पास एक यूनाइटेड नेशन की प्रेस रिलीज आई, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की प्रेस रिलीज आई, या आप स्पोर्ट्स में तो आपके पास आईसीसी या फीफा की प्रेस रिलीज आई, तो भाई अगर आप उसका जब उर्दू तर्जुमा करेंगे ना, जरूरी थोड़ी है कि उस प्रेस रिलीज को हूबहू वैसा ही लिखेंगे जिस कॉन्टेक्स्ट में आप उसको, उस प्रेस रिलीज को पढ़ना है, उसमें से अपने ऑडियंस के इंटरेस्ट की चीज को निकालना है और बिल्कुल फिर ठीक। उसको खबर बनाना है। अब जिस तरह पिछले दिनों फीफा का एक प्रेस रिलीज आया था कि जब उन्होंने सॉलिडारिटी फंड का ऐलान किया था, तो वो प्रेस रिलीज था कि भाई तमाम फेडरेशन को, भाई मैंने फिर उसमें से ये स्टोरी निकाली कि यार पाकिस्तान समेत 201 ममालिक को फीफा से $1.5 मिलियन मिलेंगे। और आपको उस स्टोरी में जब फीफा ने कंफर्म कर दिया कि ऑल 201 मेंबर्स मुल्कों को मिलेंगे, तो इसका मतलब है पाकिस्तान को भी मिलेगा, तो उसमें आपको फर्दर कंफर्मेशन की जरूरत है नहीं। तो आप ऑटोमेटिकली इसको ऐड करके और फिर आप उसमें 3 लाइनें ऐड करें, 2 पैरा ऐड करें कि यार पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल क्या, और फिर आप आगे फीफा वाली स्टोरी को कंटिन्यू करें। तो खबर बनाने में ये सारे अवामिल बहुत ज्यादा मैटर करते हैं कि आप किस तरीके से किसी अनाउंसमेंट को देख रहे हैं। अब अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रोजाना चार्ट इसकी सिचुएशन रिपोर्ट देता है कोविड के हवाले से, तो जब वो रिपोर्ट आती है तो आप में उसमें पाकिस्तान का या सब कॉन्टिनेंट का या फिर ग्लोबल इंटरेस्ट ये दिखता है। हो सकता है वो लिस्ट आपको मिले तो वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में मिले, तो जरूरी तो नहीं है कि अल्फाबेटिक ऑर्डर से ही आप फौरन खबर बना दें कि आपको ये देखना है कि यार पाकिस्तान में कितने रिपोर्ट हुए, या हाँ फिर आपको ये देखना है कि आज अमेरिका में इतने, ये तो सबसे ज्यादा एक दिन में रिपोर्ट होने वाले केसेस है। लेकिन इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि यार पिछले 10 दिनों में या पिछले 1 महीने में कहाँ का एक पर डे क्या चीजें मैटर होती रही थी। और स्पोर्ट्स में मैं एक और चीज बताऊं, जो नए लोग आना चाह रहे हैं फील्ड में, मैं मेरी एक आदत है कि जब भी कोई मैच होता है ना, तो मैं उस मैच में
पार्टिसिपेट करने वाले, और खासतौर पर पाकिस्तान के मैचेस में मैं ये जरूर करता हूँ, तो उनके स्टैट्स एक बार प्लेयर्स के देख लेता हूँ, ये नोटिस कर लेता हूँ कि कौन कौन सा माइलस्टोन करीब है इस मैच के हवाले से, सो इंडिविजुअली भी, ग्लोबली भी, बायलैटरल, हेड टू हेड भी, वो चीजें मैं पॉइंट आउट कर लेता हूँ कि यार ये चीजें इस मैच में होने वाली थी, तो मुझे आइडिया होता है कि यार ये हो गया फॉरन टिकर बना के ऑन एयर किया। ये भी जरूरी है कि जब आप अगर स्पोर्ट्स में आप आप पता है कि आज एक मैच है, तो आप एक बार, और इस बार अब तो स्टैट चेक करना बहुत आसान हो गया है, कोई मुश्किल नहीं है। पहले तो विजडन की पीली मोटी मोटी किताबें लेके हम बैठे होते थे, और मुझसे पहले तो जब, उससे पहले शायद और मुश्किल होता होगा, लेकिन पढ़ा करें, चीजों को फॉलो किया करें। और एक और चीज अब्दुल गफ्फार, हर गेम के बुनियादी रूल्स जरूर पढ़ा करें, और मुख्तलिफ कवायद ज़वाबित, जिससे अगर हम क्रिकेट बहुत ज्यादा पाकिस्तान में कवर होता है, तो आपको क्रिकेट के बुनियादी उसूल तो पता होना चाहिए, प्लेइंग कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, और हर टूर्नामेंट में, अक्सर बड़े मेजर टूर्नामेंट्स में प्लेइंग कंडीशंस थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, वो सिर्फ इस हवाले से कि पॉइंट्स टेबल पे या रेन इफेक्टेड मैचेस के हवाले से थोड़ा बहुत फर्क होता है। तो भाई हर टूर्नामेंट से पहले आप उसकी प्लेइंग कंडीशन पढ़ दें। उसके अलावा जो चीज बहुत जरूरी है वो एंटी डोपिंग और एंटी करप्शन के लॉज आप पढ़ें। ये ना हो कि जिस दिन कोई केस आए और आप फिर उस दिन निकाल रहे हो, आप पता चला आप एक तरफ आपका बीपर है और दूसरी तरफ आपको पता ही नहीं कि यार कौन सी क्लॉज में क्या लिखा है। तो आपको पता, आप पूरी याद ना करें, लेकिन आपको बेसिक ये पता होना चाहिए कि यार 2.4.4 में क्या लिखा हुआ है, या करप्शन खुद करने के लिए कौन सी क्लॉज अप्लाई होती है, या किसी को एनकरेज करने के लिए कौन सी क्लॉज अप्लाई होती है, वो चीजें बेसिक पता होनी चाहिए। और एंटी रेसिज्म कोड भी मैंने भी बड़ा देर से पढ़ा था, लेकिन मैंने समझा जब सरफराज का केस हुआ था, तो मैंने एंटी रेसिज्म कोड को समझने की कोशिश की थी, और इसमें कहाँ का क्या क्या चीजें आती। तो ये एटलीस्ट क्रिकेट आप पढ़ रहे हैं तो क्रिकेट के हवाले से, हमारे मुल्क में ज्यादा क्रिकेट होती है तो करें। स्नूकर हमारे यहाँ दूसरा बड़ा मेजर स्पोर्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्नूकर के रूल्स क्या है। जब टेबल पे सारी बॉल्स रखी हैं तो उससे कितने पॉइंट्स हैं, और अगर एक चेरी पॉट होगी तो उसके बाद कितने मैक्सिमम पॉइंट्स है, ब्लैक बॉल के क्या पॉइंट्स है, पिंक के क्या है, ब्लू के क्या है, ब्राउन के क्या है, ग्रीन के क्या है, येलो के क्या है, ये बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर व्हाइट बॉल को आपने टच कर दिया तो फाउल होगा, अगर स्टिक के अलावा आपने टच कर दिया। तो बहुत सारी चीजें है जो जानना जरूरी है। गोल्फ बजाय बड़ा बोरिंग स्पोर्ट है, लेकिन मैंने कवर किया है, और गोल्फ कवर करने का मजा आपको होल बाय होल है। जब आप होल बाय होल गोल्फ कवर करते हैं, और जब आप समझते हैं कि बर्डी क्या है, ईगल क्या है, बोगी क्या है, डबल बोगी क्या है, और जब आप इन चीजों को फॉलो करते हुए चलेंगे तो आप फिर स्टोरी लिखते जाएंगे, और होल बाय होल जब आप स्टोरी लिखेंगे तो मजा आएगा आपको। आप जब सिर्फ लीडर्स बोर्ड देख के आप खबर बनाएंगे तो सिर्फ 5 कॉलम की 5 लाइन की खबर बनेगी कि यार ये इतने अंडर पार के साथ या इतने ओवर पार के साथ इस नंबर पर है। लेकिन जब आप होल बाय होल लिखेंगे ना तो आप 1000 वर्ड की स्टोरी भी आराम से लिख देंगे। फिर गोल्फ कलरफुल लगेगा आपको जब आप ये रूल समझ जाएंगे ना कि अब इसमें एक चीज भी है, कुछ होल आपको 4 हिट्स में करना है, कुछ 3 में करना है, कुछ 5 में करना है, तो ये भी बड़ा मजे का होता है। कोर्स हर जगह मुख्तलिफ होते हैं, विंड किस डायरेक्शन की हो रही होती है, ये चीजें भी आप अगर जब इन्वॉल्व करेंगे ना अपनी राइटिंग में, तो फिर आपको लिखने का मजा भी आएगा और पढ़ने वाले को पढ़ने का मजा भी आएगा। वंडरफुल फैजान, मेरे ख्याल में जितने लोगों ने जितने सवाल किए थे, अभी फुटबॉल का शायद, नहीं बताया, फुटबॉल और हॉकी का हाँ नहीं बताया। हाँ, लेकिन मैं एक चीज यहाँ जरूर ऐड करूंगा, फैजान ने जितनी बातें की ये इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं अपना, अगर आपको पर्सनल एक्सपीरियंस इन लास्ट बताऊं, फैजान तो माशाल्लाह मुझसे बहुत सीनियर हैं और बहुत पहले से काम कर रहे हैं, कि जब मैं ऑब्वियसली, आप जब टीवी में होते हैं या जब आप अपने लिहाज से चीजें कर रहे होते हैं, सडनली आप जब एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचते हैं, अल्लाह करे कि आप में से कोई शायद जिनको शुरू में ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिल जाए, आप तो इंटर्नशिप है, इदारे में जरूरत भी बन जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज फैजान जो मुझे याद है ना, कि स्पेशली जब मैंने डॉन के लिए लिखना शुरू किया, तो मुझे पहले ही दिन इस चीज का एहसास हो गया था कि किसी वैसे तो ओवरऑल सब जगह, क्योंकि लेकिन मैं बड़े इदारे जैसे जियो है या डॉन है या इनकी वेबसाइट है, वह सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वहां पर बहुत ज्यादा एडिटोरियल का ख्याल रखा जाता है, और वहां बॉस क्रेडिबिलिटी आपकी एक दफा बनती है। अगर आप देखो एक दफा आपकी गफ्फार, क्रेडिबिलिटी खराब जिस हुई तरह मैंने स्टोरी एक बात की ना, गाँव अल्लाह ना करे, तो बस फिर गए आप, और मुश्किल हो आपको जाता एक और चीज रखनी चाहिए, नेवर एज्यूम कि आपके रीडर को सब पता है, है। आपको एग्जैक्टली। सारे फैक्ट देने हैं।
और फैक्चुअली करेक्ट भी होना है, लेकिन और ये एज्यूम नहीं करना आपने कोई स्टोरी लिखी और उस स्टोरी का बैकग्राउंड नहीं लिखा, ये एज्यूम कर लिया कि अरे तो सबको पता है। नहीं, आप जब भी स्टोरी लिखेंगे आपने उसमें उसका बैकग्राउंड जरूर देना है। ठीक है, टीवी में हमारे पास टाइम लिमिटेशन होती है कि हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप वेब के लिए लिख रहे हैं, आप प्रिंट के लिए लिख रहे हैं, तो आपको उसका पस मंजर बताना है, ये इवन एज्यूम इवन नहीं फैजान, जब करना। आपने टीवी का जिक्र किया तो वहां तो हमें ज्यादा ये जिम्मेदारी बन जाती है कि आपको इतनी अच्छी कमांड हो उस स्टोरी के बैकग्राउंड पे कि आपको हम्म, वो जो 6 लाइनों में या 1 मिनट के पैकेज या ओसीवीओ में भी अगर 30-40 सेकंड में आप उसको हम्म, समोए इस तरह कि हाँ। आपके रीडर तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, वो ज्यादा मुश्किल अच्छा, है लेकिन हमारे बहुत डिमांडिंग सारे भी जो है। दोस्त, एक अभी टीवी की बात हो रही तो बहुत सारे दोस्त टीवी के स्क्रिप्टिंग में गलती जो करते हैं बुनियादी तौर पर। अब जैसे मैं एक मिसाल दूं कि कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए या आज मीडिया से ऑनलाइन गुफ्तगू करते हुए आरिफ हसन ने कहा कि मैं ये कर दूंगा या हम्म। मेरी ये राय है। नेवर। आप टीवी के स्क्रिप्ट में आप मैं नहीं लिखेंगे कभी भी, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हैं या एंकर पढ़ रहा है तो दिस विल से कि एंकर करेगा ये या वॉइस ओवर। जनरल आरिफ हसन ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो ऐसा करेंगे। ठीक है, वेरी गुड ठीक पॉइंट। है ना? हाँ, जब जब आप शॉर्ट ऐड कर रहे हैं साउंड ऑन टेप या जो हम कहते हैं, तो ठीक है, वो तो जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने बारे में कर रहे हैं, लेकिन जब आप स्क्रिप्ट यूज करेंगे तो जनरल आरिफ हसन ने कहा कि वो ऐसा करेंगे या उनका ये प्लान है, मेरा ये प्लान है, ये कभी नहीं लिखेंगे। और अक्सर हम क्या लिखते हैं कि हमने ओसी लिख दिया कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर जनरल आरिफ हसन ने कहा है कि वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। वीओ शुरू होता है, ये बात उन्होंने फला 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 जगह ना, कौन सी बात? वीओ ओसी एंकर ने पढ़ा, वीओ से आप विजुअल में आ गए। बिल्कुल ठीक। ये बात नहीं, कौन सी बात उन्होंने कही? वो ओसी वाली बात फिर वो बंदा रिकॉल करेगा कि ओसी वाली बात क्या है? नहीं। आप फिर आप देखें कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते या मीडिया से ऑनलाइन गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा इस तरह किया। तो ये दो तीन बड़ी चीजें जो आजकल लोगों को सीखना समझना बहुत जरूरी ये लास्ट वाला जो पार्ट था ना, ये नए वाले बच्चों के लिए नहीं है जो भी आए नहीं है, ये वो बच्चों के लिए है, जो आ सबके लिए, चुके हैं। ये सबके तो लिए। ये बहुत बेसिक और बहुत ये एक्सपीरियंस वाली इन्फॉर्मेशन जो कि टीवी के जर्नलिज्म में भी बहुत मजा है, लेकिन उसमें बहुत, जैसे फैजान ने कहा कि टिकर हो, हेडलाइन हो हर बुलेटिन में, फिर ऑब्वियसली ये भी होता है ना कि जैसे मैं अगर बैठा हूँ डॉन में तो मैं चेक कर रहा होता हूँ कि फैजान लखानी जो है वो अगर उन्होंने कोई स्टोरी किया, ये भी बहुत जरूरी है। मैं अपने खासतौर पर जो मेरे साथ बच्चे मौजूद हैं, मैं उनको जरूर ये कहता हूँ कि यार आपका पैशन क्या होना चाहिए। कभी कभी आप नंबर वन नहीं होते, लेट इज फैजान के पास कोई स्टोरी, और ये हर बंदे के पास, फैजान नोज इट, स्टोरी हर बंदे के स्टोरी पास कहीं ना किसी की किसी मिरास की नहीं है। नहीं, किसी की नहीं है। कल गफ्फार, माइट भी स्टोरी मेरे पास किसी की एक्सक्लूसिव मिरास हो, फैजान के पास हो। हाँ, दो काम बड़ा अच्छा हो सकता है। मैं अपने टीम में भी लोगों को ये कहता हूँ कि टीवी में स्पेशली बहुत जरूरी है कि आपकी जो मॉनिटरिंग है ना वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्या मैं जैसे फैजान नहीं। के हर ट्वीट को पढ़ता हूँ, आसिफ के ट्वीट को पढ़ता हूँ, वहीद भाई के ट्वीट को पढ़ता हूँ, आपको पता हो कि बेसिकली आपके अलावा भी जो सब एक आपका मीडिया है, अब तो डिजिटल ने बड़ा आसान कर दिया। पहले तो अखबार खरीद के या अखबार हासिल करके आपको खबरें तलाश करना पड़ती थी, अब तो इंटरनेट पे सब है। आप सुबह अखबार पढ़ लें सारे, आप सारी वेबसाइट से गो थ्रू हो जाएं, अच्छे जो जर्नलिस्ट हैं उनके ट्वीट्स पढ़ लें, तो आप काफी हद तक इंफॉर्मेटिव हो जाते हैं। अगर आप ये भी नहीं कर सकते जैसे फैजान ने कहा, तो भाई फिर जर्नलिज्म में आना थोड़ा सा आपका एक आना और तो चीज आसान होगा, अब्दुल सर्वाइव गफ्फार, एक करना और चीज मुश्किल हो मैं जाएगा। तमाम दोस्तों से कहूंगा, और इसमें सभी का भला है और ओवरऑल इंडस्ट्री का भला है। वी मस्ट लर्न टू गिव क्रेडिट। बिल्कुल अगर एक स्टोरी, मैं किसी का यहाँ नाम नहीं ले रहा, किसी ठीक का है, जिक्र नहीं कर रहा, फेयर लेकिन इनफ। अगर एक स्टोरी एक्स बंदे ने की है, एक्स ऑर्गेनाइजेशन में छपी है, तो जब बाय दोबारा उस स्टोरी को कैरी कर रहा है तो क्रेडिट दे कि यार फला ने वहां पे उससे बात करते हुए ये बात कही। जब तक हम ये नहीं सीख, ये बुनियादी तौर पर देखें, हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। हमें बुनियादी एथिक्स समझने चाहिए कि अगर हम कोई चीज रिपोर्ट कर रहे हैं तो एट्रीब्यूट करें कि ये बात कहाँ कही। अगर हमसे नहीं कही तो हम एट्रीब्यूट करें कि कहाँ कही। ये चीजें थोड़ी बहुत, क्योंकि हम मिसलीड नहीं कर सकते किसी को भी। बिल्कुल ठीक है। अब अगर हमने एक इंफॉर्मेशन दी कि सौरव गांगुली ने विक्रांत गुप्ता को इंटरव्यू में कहा, अगर हम सिर्फ ये कर दें कि सौरव गांगुली का ये कहना था, यार ऑडियंस को पता होना चाहिए, व्यूअर को पता होना चाहिए, रीडर को पता होना चाहिए कि यार सौरव गांगुली ने बात कही कहाँ। और फैजान इस दौर में स्पेशली कि जब अब हर बंदे को पता है कि कहाँ इंटरव्यू क्या हुआ, वो खुद देख सकता है और जो डिजिटल नहीं, से उस तक अगेन पहुंच जाता है। ये एज्यूम नहीं और करना। नहीं नहीं, अगर ये मैं क्या कह रहा एज्यूम हूँ, नहीं करना और ना, हमारी जिम्मेदारी ज्यादा मैं आपको बनती है बताऊं, कि अपनी क्रेडिबिलिटी हमारी बनाते हुए उसको जिम्मेदारी ये बनती है मेंशन कि कर दें हम हम। अपने ऑडियंस को, अपने रीडर को, व्यूअर को पूरे हकायक बताएं। बिल्कुल ठीक कह ये रहे हैं आप। हमारी जिम्मेदारी नहीं बिल्कुल, और चूंकि इससे ये होगा, जैसे मैं मेरा पॉइंट ये था फैजान कि अब अगर आप नहीं करते ना ऐसा, तो लोगों को पता है, तो फिर लोग आपका तासुर नहीं अच्छा लेंगे कि इन्होंने वो चीज छुपाई या पूरे हकायक है। बयान नहीं किए, जो अगेन
एक मीडिया के लिए शायद अच्छी चीज नहीं होगी। दूसरा, आखिर में मेरी सिर्फ ओपिनियन होगी फैजान से, एक और चीज गफ्फार, एक और चीज, और मैं श्योर नए आने वाले बच्चों को, या जो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, किसी से पर्सनल नहीं, अगर आप किसी इदारे के लिए काम कर रहे हैं ना, तो आपकी पहली ड्यूटी इदारे को रिपोर्ट करना है। बिल्कुल ठीक है। पहली ड्यूटी ये नहीं है कि आपने ट्वीट कर दिया, आपने पहले ट्वीट कर दिया और बाद में इदारे को रिपोर्ट करना नहीं है। और ये चीजें आपको थोड़ा सा पता होनी, ये बहुत ज्यादा हमारे कुछ यंगस्टर्स यहाँ पे गैर जिम्मेदार हो जाते हैं। आपकी चीज ऑन एयर हो जाए, देखे, और दो तीन चीजें ऐसी होती है। अब अगर कोई एक पब्लिक अनाउंसमेंट है और वो पीसीबी ने सोशल मीडिया के थ्रू किया, तो चलो ठीक है, वो आपने ट्वीट कर दिया, वो कर ठीक दिया। है। कोई एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है या कोई अनाउंसमेंट है, वो तो आप कम से कम उसको होल्ड करें। फैजान ने बड़ी अच्छी बात की थी, मैं उसको यहाँ दोहराता हूँ कि जैसे पाकिस्तान टीम अनाउंस होती है, तो ये आने वाले बच्चों को समझाने के लिए कि हम ये नहीं करते, फैजान की भी कोशिश होती है और हम एक दूसरे को कहीं ना अगर, और हम भी ये चुपके चुपके भी कर रहे होते हैं। आज लेट बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, फैजान भी से एग्री करेंगे कि हमें पता होता है कि अगर मैं, फैजान ने पहले ट्वीट किया और मैं उसके बात कर रहा हूँ, तो मैंने फिर कोई और चीज जरूर तलाश करनी है, या मैंने उसमें मेहनत करके ऐड ऑन कर लेना है। ये होती है वो जुस्तजू जो आपको एक अच्छा सहाफी बनाती है, कि मैं कोई ऐसी चीज जरूर उसकी इख्तरा करूं जो मेरे लिहाज से मेरी एक बहुत डिफरेंट हो। लाइक पाकिस्तान टीम अनाउंसमेंट होगी तो इट नॉट होती है कि आप लिस्ट डाल दें जी पाकिस्तान टीम अनाउंस। आपको ये देखना होता है, या आपको अपने व्यूअर को बताना होता है यार कि इसमें कौन मेन इन हो गया, कौन आउट हो गया, अगर कोई एक्सक्लूड है उसकी रीजन क्या हो सकती है। आप ये नहीं कह सकते क्योंकि इंजरी पर ड्रॉप है तो आप बोले जी उसको ड्रॉप कर दिया गया। नो, यू शुड हैव द इंफॉर्मेशन, या आपको पता हो कि वो उसकी इंजरी का कोई इशू था, दैट्स व्हाई ही इज नॉट पार्ट ऑफ द और प्रेस स्क्वाड। रिलीज इज नॉट अ स्टोरी। एग्जैक्टली। प्रेस रिलीज स्टोरी नहीं आई है, प्रेस हेट रिलीज टू सिर्फ क्रिकेट बोर्ड का वर्जन है। गेट माई बाई लाइन ऑन द प्रेस रिलीज। अपनी खबर यार आप हाँ, निकाल लें या इंटरव्यू कर लें। हाँ, प्रेस रिलीज इज नॉट द स्टोरी। बिल्कुल बहुत सारे लोग हैं जो प्रेस रिलीज हाँ को बाय लाइन भी छाप देते हैं। चलें, लेकिन बहरहाल नए आने वाले बच्चों के लिए नहीं, कि जो हमने इतनी फैजान ने बातें की, सिर्फ इंकरेजमेंट के साथ आपको प्रोफेशनली फैजान की जाने से बहुत अच्छे 20 साल का उनका एक्सपीरियंस है। और सिर्फ एक चीज आखिर में मैं इसको ऐड करना चाहूंगा फैजान के क्लोजिंग रिमार्क्स के, यूट्यूब जरूर करें आप लोग, जितने नए बच्चे आ रहे हैं। कुछ लोग हमसे डायरेक्ट भी हो जाते हैं, नंबर्स भी मांग रहे होते हैं, या हमसे रिक्वेस्ट भी करते हैं। मैं सिर्फ ये कहूंगा जो फैजान ने बात की, तकाजा है आजकल के दौर का, हम भी इसीलिए अब इसको यूट्यूब पे ही कर रहे हैं क्योंकि ये एक कम्युनिकेशन का वे है। लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है, आपकी रिसर्च, आपका अपना स्ट्रॉन्ग, इंटरव्यू करना बहुत आसान है। आप इतनी मेहनत करें कि आप किसी सवाल कर रहे हो जो दूसरे को पसंद आए, सुनने वाले को भी, जवाब देने वालों को, ताकि पता चले कि आपकी नॉलेज या आपने एटलीस्ट उस स्टोरी पर कुछ पढ़ने की कोशिश की है। फिजान, योर क्लोजिंग रिमार्क्स। बिल्कुल बिल्कुल, वही बात कि यार आप पढ़ें, मेहनत करें, और आप अगर कोई स्टोरी पे काम करें तो आपको उस स्टोरी का बैकग्राउंड पता होना चाहिए। अगर आप किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं तो आपको उस शख्सियत के बारे में पता होना चाहिए कि यार ये कौन है, क्या करता है, उसका बैकग्राउंड क्या। एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि इन्होंने इस टॉपिक पर माजी में ये बातें कही है। अगर किसी को मैं अक्सर दोस्तों को मिसाल देता हूँ कि यार शाजिब खानजादा को देखो कितनी अच्छी तैयारी करता है इंटरव्यू के लिए, और वो मतलब चाहे हम स्पोर्ट्स में हैं, वो पॉलिटिकल शो करते हैं, लेकिन वी कैन ऑलवेज लर्न। यार इतना प्रिपेयर्ड हमें होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि यार क्या 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 चीजें माजी में हुई है। और तीन बहुत जबरदस्त किस्म के गुरुज कह लें, उस्ताद कह लें, क्योंकि मैं जहाँ बैठता हूँ तो ऑफिस में वो तीनों मेरे पास, मुर्शद साहब अभी बीमारी में है मुर्शद तो वो, खान, दरार जरार खोरो साहब और और मुबशिर मुर्शद जैदी। अली साहब, तो मैं देखता हूँ उनको, मैं सिर्फ उनको देख रहा होता हूँ कि वो कितनी मेहनत करते हैं। बहुत पहले आके कुरान से पहले बैठे होते हैं, चाहे तो जितने बड़े नाम हैं तो शायद कुरान से हाँ, पहले आ जाएं, लेकिन आके बैठे होते हैं एक स्टोरी पे काम। फिर उनका तो कैनवस बहुत बड़ा है। हम तो ऑब्वियसली स्पेशलाइज हैं स्पोर्ट्स के, हमारा एक फील्ड है पॉलिटिकल मामलात पे, फिर उसमें जितने सोशल इश्यूज हैं उस पर आपको बहुत अपनी गिरफ्त, अपनी रिसर्च आप एक्यूरेट हो। तो आई थिंक मैंने उनको भी बहुत ऑब्जर्व किया, और ये हमारे लिए बड़ी ब्लेसिंग है कि हम उनको काम करता हुआ देखते हैं कि वो कितनी जिम्मेदारी से हदर हटके के लिए सारी प्रिपरेशन करते हैं। बेशक बेशक। और दूसरा, एक और चीज चलते चलते कहूंगा, सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत जरूरी है, लेकिन डू नॉट मिस यूज इट। सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत जरूरी है, लेकिन डू नॉट मिस यूज इट। आपके लिए आजकल वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया है। आप इसको यूटिलाइज करें और अपना कंटेंट भी शेयर करें, लेकिन इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें, और नेवर गेट मिसलीड बाय फेक अकाउंट्स। ये जो आपको एक कॉल लगती है कंफर्म करने में, यार ये आपका अकाउंट है। और फैजान ने जो बात की ना, दिस इज द एंड ऑफ दिस डिबेट के जो कंटेंट है, लाइक अगर आपने कोई राइटिंग लिखी है, कोई ब्लॉग लिखा है, फैजान ने स्टोरी की है, मैंने की है, किसी ने की है,
मजा ये है कि आप उस स्टोरी, उस मेहनत को शेयर करें बजाय इसके कि आप वैसे ही लिख दें, क्योंकि जो स्टोरी पे आप काम करते हैं दैट इज कॉल्ड योर प्रोफेशनलिज्म, वो आपका एक आउटकम है जो लोगों तक ब्रीफली और इंफॉर्मेशन के साथ पहुंचता है। और साथ साथ आखिर में फैजान भी एग्री करेंगे, देयर इज नो शॉर्टकट। दिस मैन फैजान बेशक, लखानी बेशक। आफ्टर 20 इयर्स एक्सपीरियंस ही इज टेलिंग यू एवरीथिंग। मेरा छोटा मोटा 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन आज तक भी, और सबसे बड़ी बात जो मैं कहूंगा आखिर में, मैंने तो उसको बहुत फॉलो किया है, फैजान इसके बारे में बेहतर बता सकते हैं, कि जनाब रिस्पेक्ट करना सीखिए अपने सीनियर्स की, उसको बाअदब बानसीब। ये मुझसे सीनियर हैं, बहुत ज्यादा नहीं, हम तो दोस्त भी हैं, लेकिन आज तक मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और इनको मैं उसी तरह से, इनसे इनफैक्ट बात करते हुए मेरा वो एक टोन होता है या मेरी वो एक इनसे रीच होती है कि मैं इनसे कभी कभी कोई चीज पूछ भी लेता हूँ। तो ये भी आप रखें कि अपने मेंटोर्स या अपने सीनियर दोस्त, उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप हो, क्योंकि ना सिर्फ हाँ, फैजान, बहुत सारे और हमारे, फैजान भी शायद यकीनी तौर पे करते हैं कि बहुत सारे सीनियर्स आपको वो चीज बता देते हैं जो आपको नहीं पता होती है, और वही आपको आपके दायरे में जब आप स्टोरी फाइल करते हैं तो आप वहां पर सुरखरू हो जाते हैं। बेशक, ऐसा ही है। थैंक यू सो मच फैजान, और बहुत मजा आया। मेरे ख्याल में जो लास्ट पार्ट है ये तमाम हमारे जो नए आने वालों के लिए, नहीं कि हमने कोई आपको आज कुछ चीज बता दी इसको घोल के आप पढ़ के जल्दी से जर्नलिज्म में आ जाएंगे या जर्नलिस्ट बन जाएंगे, लेकिन ये चीजें आपको और एक और चीज हेल्प गफार, करेगी। चलते चलते कहूंगा कि यार जो भी नए एस्पायरेंट्स हैं, कोई भी मदद चाहिए, कुछ भी टिप लेनी है, कुछ भी पूछना है, हमारे सोशल मीडिया हमेशा हाजिर है, हमसे कांटेक्ट आप हमेशा कर सकते हैं। जितनी कोशिश हो सकेगी, जितना हमें आता है, हम अपने यंगस्टर्स की को बताने में और उनसे शेयर करने में कतई नहीं घबराएंगे, कतई नहीं कोताही, कोई कोताही नहीं करेंगे, बिला झिझक शेयर करेंगे। तो दैट्स फील वंडरफुल। हाँ बिल्कुल, बिला झिझक रब्ता करें, और अगर कोई भी चीज पूछनी है, ऑलवेज देयर। वेदांत थैंक यू सो मच। और जिन्होंने देखा सेशन को, अगर फिर भी आपके जहन में कोई सवाल हो तो इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर लीजिएगा, या फैजान या मेरे ट्विटर अकाउंट आप जानते हैं तो वहाँ भी आप फैजान से, या अगर कोई चीज़ आपके साथ जो भी वटेवर आपको सूटेबल लगे आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। वी ऑलवेज, फैजान ने जैसे खुद कहा, तो आज तो वो मेरे गेस्ट है तो मैं उनको ही कहूंगा कि आप उनको ज्यादा तंग करें, लेकिन बहरहाल आपके लिए सारे हमारे जो अपॉर्चुनिटीज हैं या जो उसके लिए प्लेटफॉर्म मेरा है यूट्यूब मौजूद भी है। फॉलो कर सकते हैं। हाँ, फैजान का यूट्यूब भी फॉलो करें, क्योंकि इन दी एंड हम बहुत सारी बातें, जैसे फैजान ने कहा टीवी बहुत छोटा मीडियम है, इवन टीवी के ऊपर भी हमारे 1 घंटे के शो में 35 मिनट भी मुश्किल से मिलते हैं, और बहुत सारे इश्तिहार होते हैं, ब्रेक लेनी उस होती पर हम सीरियस न्यूज़ कंटेंट बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे होते हैं, इस तरह है। की हाँ, एजुकेशनल ये आज जो चीज़ें हमने बहुत बात कम की, डिस्कस तो होती हैं। आप मेरा भी पेज फॉलो कर लें, फैजान का पेज भी फॉलो कर लें, और बाकी हमारे जो अच्छे दोस्त हैं उनको भी। और याद रखिए, मैं फैजान का हर पेज, हर स्टोरी या जो उसका जो भी उनकी जो वीडियो होती है, वो इसलिए नहीं देखता कि इनके व्यूज या डॉलर बन जाए वो इसलिए देखता हूँ कि मेरी नजर होती है कि यार फैजान जो चीज बोल रहे हैं किसी के साथ, चाहे कभी वहीद भाई के साथ कर रहे हैं, कभी आज आरिफ हसन साहब के साथ वीडियो की मैंने, वो भी देखी, इससे मेरी मालूमात में इजाफा होता है। कभी भी इस बात से आप ना किसी से प्रोफेशनली जरूर इस मामले में जेलस हो कि मैं स्टोरी कर लूं अच्छी जो हो, लेकिन हर किसी को पढ़ें, हर किसी की स्टोरी पर आपकी नजर होनी चाहिए। शायद आपको कभी गलती भी नजर आ जाएगी, कभी आप उससे सीख भी लेंगे, लेकिन अपनी ऑब्जर्वेशन और रीडिंग आई थिंक वो आपकी बड़ी मैक्सिमम होनी चाहिए। और अब तो सोशल मीडिया आपके लिए बहुत आसान है। थैंक यू फैजान फॉर योर टाइम, और अपने सवाल भेजना थैंक यू। जरूर बिल्कुल ना भूलिएगा। आप सब देखने वालों को शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।